आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन? जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा पोलिनेशन के बारे में, दैट पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी मेल पार्ट में से, मेल पार्ट के एंथर में आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद एंथर से निकलते हैं और ये फीमेल की तरफ जाते हैं, फीमेल के पास जाते हैं और फीमेल के स्टिग्मा पे जाके क्या कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे क्या कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। और इस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। जो हमारा पहला टाइप है पोलिनेशन का, वो है ऑटोगैमी। इट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है कि अगर एक प्लांट है, लेट्स सपोज इस प्लांट पे ये एक फ्लावर है और फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो फ्लावर है उसमें मेल पार्ट भी है और उसमें फीमेल पार्ट भी है। बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोइशियस भी बोलते हैं। लेट्स सपोज ये फ्लावर क्या है, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें मेल पार्ट भी होगा और इसमें फीमेल पार्ट भी होगा। तो ये फ्लावर खुद को ही पोलिनेट कर देगा। इसके एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके क्या कर जाएगा, लैंड कर जाएगा। जब सेम फ्लावर और प्लांट भी, यानी अगर फ्लावर से तो ऑफ कोर्स प्लांट भी सेम ही होगा, तो इसमें कंडीशन ये है ऑटोगैमी में कि सेम प्लांट होना चाहिए और सेम फ्लावर। सो व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, हम लोग इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of same flower is called autogamy। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। अगर सेम फ्लावर, खुद का ही फ्लावर खुद के ऊपर पोलिनेट कर दे, जैसे हमें क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को हम लोग प्योरली सेल्फ पोलिनेशन बोल सकते हैं। इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ये एक प्योर फॉर्म है सेल्फ पोलिनेशन का। और ऑटोगैमी होने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्त है यानी कुछ कंडीशन है ऑटोगैमी करने के लिए। अगर किसी प्लांट को ऑटोगैमी करना है तो कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन हमारे पास, पहला कंडीशन है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, यानी फ्लावर मोनोइशियस होना चाहिए। मोनोइशियस कहने का क्या मतलब है, मोनोइशियस कहने का ये मतलब है कि मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट क्या हो, प्रेजेंट हो। मेल एंड फीमेल बोथ शुड बी प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों एक फ्लावर में प्रेजेंट होना चाहिए। और कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास कि फ्लावर क्लोज होना चाहिए, यानी फ्लावर ओपन नहीं होना चाहिए। और क्लोज फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, क्लोज। मैं सेकंड कंडीशन यहां लिख देता हूं। सेकेंड कंडीशन है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर शुड बी क्लोज्ड, फ्लावर शुड बी क्लोज्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि क्लोज फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस भी कहते हैं। तो क्लोज फ्लावर को हम लोग क्लिस्टोगैमस भी कहते हैं। और सेल्फ पोलिनेशन में एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा कि सेल्फ पोलिनेशन में वेरिएशन नहीं होता है, यानी बदलाव नहीं होता है, क्योंकि अपना ही जीन वापस अपने ही पास आ जा रहा है। यानी प्लांट जो है दूसरे के साथ क्रॉस पोलिनेशन, दूसरे के साथ पोलिनेशन नहीं कर रहा है। दूसरे के साथ पोलिनेशन नहीं होने की वजह से अपना जीन अपने ही अंदर वापस आ जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें कोई बदलाव, इसके अगले जनरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। देन सेकेंड टाइप ऑफ पोलिनेशन इज, इट इज जेटेनोगैमी। इट इज जेटेनोगैमी। जेटेनोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम रहता है,
लेकिन फ्लावर इसका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। लेट्स सपोज ये सेम प्लांट है, लेकिन ये दो अलग अलग फ्लावर है। इस सेम प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर हैं, और इस फ्लावर का एंथर का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाएगा, लैंड कर जाएगा। इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाएगा, लैंड कर जाएगा। यानी इसमें कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है इसका, देखिए अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए जेटेनोगामी में। जेटेनोगामी का कंडीशन ये होना चाहिए कि प्लांट तो इसमें सेम है और फ्लावर इसमें क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब सेम प्लांट में फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है यानी कि सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल। जैसे कि ये फ्लावर सिर्फ फीमेल है, दिस इज ओनली अ फीमेल फ्लावर, एंड दिस फ्लावर इज ओनली मेल फ्लावर। एक मेल फ्लावर है और एक सिर्फ क्या है, फीमेल फ्लावर है, और प्लांट क्या है, सेम है। तो कंडीशंस ये है कि कंडीशंस में ये है कि प्लांट जो है, प्लांट तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, प्लांट तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, लेकिन फ्लावर जो है, फ्लावर आपका यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। प्लांट बाइसेक्सुअल होगा लेकिन फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। और जेटेनोगामी में क्या होगा कि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, बोल सकते हैं पोलिनेशन इन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। और कंडीशंस मैंने क्या बताया कि प्लांट जो है बाइसेक्सुअल होगा लेकिन फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि फ्लावर हल्का ओपन होगा, फ्लावर हल्का कैसा होगा, खुला हुआ होगा। ओपन फ्लावर को हम लोग चास्मोगैमस बोलते हैं, ओपन फ्लावर को हम लोग चास्मोगैमस भी कहते हैं। नाउ अब जेटेनोगामी को एनसीईआरटी ने स्पेशली कहा है कि ये फंक्शनली जो है क्रॉस पोलिनेशन है। ये फंक्शन कैसा कर रहा है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है। तो हम लोग जेटेनोगामी में एक पॉइंट ये जोड़ सकते हैं कि इट इज फंक्शनली, ये फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली ये है क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली क्या है, लेकिन ये जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीट के एमसीक्यू में आ सकता है कि ये जेटेनोगामी जो है ये फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शन कैसा कर रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, लेकिन जीन तो एक ही प्लांट का है, इसी प्लांट का जीन इसी के ऊपर वापस जा रहा है। तो जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, एंड नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड। जो तीसरे टाइप का पॉलिनेशन है वो है जेनोगैमी। जो तीसरे टाइप का पॉलिनेशन ये क्या है, जेनोगैमी। जेनोगैमी हम लोग कहते हैं कि दो अलग अलग प्लांट है, इसमें दो अलग अलग प्लांट है और दो अलग अलग क्या है, फ्लावर है। यहां पे लेट सपोज ये प्लांट जो है इसमें आपके पास ये मेल है और इस प्लांट के फ्लावर के पास ये क्या है, फीमेल है। तो यहां से ये पोलन ग्रेन चल जाएगा इसके पास, दो अलग अलग प्लांट और दो अलग अलग फ्लावर। तो जेनोगैमी किसको बोलेंगे कि इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड different flower of different plant, different flower of different plant। मैं यहां पे ये बात क्लियर कर दूं, डिफरेंट फ्लावर बोलने का मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग स्पीसीज हैं, स्पीसीज सेम रहेगा। लेट्स सपोज ये अगर टोमेटो का है स्पीसीज, तो ये भी किसका होगा, टोमेटो का ही होगा। अगर ये पपाया का है तो ये भी क्या होगा, पपाया का ही स्पीसीज होगा। दोनों अलग, ये दोनों जो है ये दोनों सेम स्पीसीज होंगे, स्पीसीज अलग नहीं होगा लेकिन प्लांट अलग होगा और फ्लावर क्या होगा, अलग होगा। तब हम इसे क्या बोलेंगे, जेनोगैमी। जेनोगैमी इट इज अ प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है, ये प्योरली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन।
ये प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन। और ज़ेनोगैमी में क्या होता है, वेरिएशन आता है, वेरिएशन टेक प्लेस। इससे क्या होगा, इसमें वेरिएशन यानी बदलाव आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में बदलाव आएगा, वेरिएशन टेक्स प्लेस, ज़ेनोगैमी में बदलाव आएगा। और ज़ेनोगैमी का कंडीशंस क्या क्या है, ज़ेनोगैमी का कंडीशंस है कि आपके पास जो फ्लावर होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। इनफैक्ट प्लांट भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल और प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। यानी प्लांट जो होगा या तो सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा, और फ्लावर जो होगा वो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ क्या होगा, फीमेल होगा। तभी आपका ये ज़ेनोगैमी क्या होगा, टेक प्लेस करेगा। और फ्लावर ओपन होना चाहिए यानी चास्मोगैमस। सेकंड कंडीशन इज इट शुड बी अ चास्मोगैमस फ्लावर, चास्मोगैमस फ्लावर। ओके, चास्मोगैमस यानी ओपन फ्लावर। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा पोलिनेशन करवाया जाता है, या कौन सा ऐसा चीज है जिसके हेल्प से पोलिनेशन होता है। जैसा कि आपको पता है कि एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है एक कोई ऐसा मीडियम होना, कोई ऐसा चीज होना जिसके द्वारा कोई काम करवाया जाए। तो कोई ऐसा हमारे पास मीडियम होगा जिससे हमें क्या होगा, पोलिनेशन में हेल्प मिलेगा। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हमारे पास दो टाइप का हो सकता है, हमारे पास दो टाइप के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक एजेंट वो एजेंट्स हैं जो नॉन लिविंग हैं, जैसे विंड, वाटर, जिसके द्वारा क्या क्या करवाया जाए, पोलिनेशन करवाया जाए, जैसे विंड, वाटर। अगर एबायोटिक एजेंट विंड के द्वारा अगर हम लोग पोलिनेशन करवा रहे हैं, अगर विंड के द्वारा कोई भी प्लांट अपना पोलिनेशन करवाता है तो उसे हम लोग एनेमोफिली बोलते हैं। और कोई अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन करवाता है तो उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। हमारे पास बायोटिक एजेंट मतलब वो एजेंट्स हो गए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। अगर इंसेक्ट ने पोलिनेशन करवाया तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटेमोफिली। अगर बर्ड पोलिनेशन करवाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। और अगर बैट पोलिनेशन करवाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली। लिजर्ड्स भी पोलिनेशन करवा सकते हैं, उसी तरीके से और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो पोलिनेशन करवा सकते हैं। इंसेक्ट में सबसे अधिक पोलिनेशन करवाता है आपका, इंसेक्ट में सबसे ज्यादा पोलिनेशन हमारा बी करवाता है, यानी मधुमक्खी। इसके बाद आप बोल सकते हो बटरफ्लाई, इसके बाद आप बोल सकते हो बटरफ्लाई, उसके बाद अदर इंसेक्ट्स। एबायोटिक एजेंट का पहला पार्ट है हमारा एनेमोफिली। एनेमोफिली का मतलब होता है विंड पॉलिनेशन, ऐसा पॉलिनेशन जो विंड के द्वारा किया जाए उसे हमें बोलेंगे एनेमोफिली। द पॉलिनेशन विच अकर बाय मींस ऑफ विंड इज कॉल्ड एनेमोफिली। एग्जांपल है आपका मेज यानी भुट्टा, ग्रासेस एंड मलबेरी। तो जो पेड़ पौधे एनेमोफिली करते हैं, जो विंड के द्वारा पोलिनेशन करते हैं, उनमें अडेप्टेशन क्या देखा गया है कि उनके जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, दे आर स्मॉल साइज, दे आर नॉन स्टिकी, वो चिपचिपे नहीं होते हैं। छोटा साइज होगा तो ऑफकोर्स हल्का होगा तो वो लाइट होता है। और स्टाइल और स्टिग्मा बहुत हेरी होता है। जैसा आपने भुट्टा में देखा होगा कि भुट्टे में कॉर्न यानी मेज में आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा बाल निकला हुआ रहता है। ये जो बाल होता है ये एक्चुअली जब फ्लावर इसमें यंग होता है तो वो पिस्टल जो होता है वो पिस्टल्स बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, पिस्टल्स ये बाहर निकले हुए होते हैं इस तरीके से। और जो पार्ट मेजरली जिस पिस्टल का पार्ट बाहर निकला हुआ होता है, ऑफ कोर्स ऊपर वाला पार्ट तो स्टिग्मा होगा और ये स्टाइल। तो बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल बाहर निकला हुआ होता है। स्टिग्मा और स्टाइल को साथ में हम क्या बोलते हैं, टैसल। बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल बाहर निकला हुआ होता है और स्टिग्मा और स्टाइल को साथ में हम लोग टैसल्स बोलते हैं, जो कि हमें भुट्टे में यानी मेज में देखने को मिलता है। मेज को हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं ऑफ कोर्स।
फिर तीसरा अडेप्टेशन है फ्लावर आर नॉट कलरफुल। जो फ्लावर विंड से पोलिनेशन करवाएगा वो कलरफुल तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, उसको बर्ड को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो वो कलरफुल होने का कोई मतलब उसमें नहीं बनता है, ना ही उसमें कोई फ्रेग्रेंस होने का भी उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। तो फ्लावर ना ही वो कलरफुल होगा, ना ही उसके पास नेक्टर होगा, और ना ही उसके पास फ्रेग्रेंस यानी खुशबू होगा। तीनों में से कोई भी चीज उसके पास नहीं होगा, क्योंकि उसको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। एबायोटिक का सेकंड टाइप हाइड्रोफिली, यानी ऐसा पोलिनेशन जो वाटर के द्वारा किया जाए, यानी कि पोलिनेशन विच अकर बाय हेल्प ऑफ वाटर। जो वाटर के हेल्प से पोलिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप का हाइड्रोफिली हो सकता है, एक पानी के अंदर और एक पानी के ऊपर। जो पानी के अंदर होगा उसे हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, और जो पानी के ऊपर होगा वो उसे हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली अगर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर के सरफेस के अंदर। एग्जांपल है आपके पास ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा को हम लोग सी ग्रासेस भी बोलते हैं। और एपीहाइड्रोफिली अगर अबव द सरफेस ऑफ वाटर, एग्जांपल है आपके पास वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर जो होती हैं वो तो एकदम सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, लेकिन जो मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर का एंथर डिसोसिएट करता है, टूट जाता है। मेल फ्लावर का जो एंथर है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके वो कहाँ आता है, सरफेस पे आता है। और सरफेस पे आने के बाद वो तैरते हुए जाता है फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में, और अपना पोलन ग्रेन इसके पास क्या करता है, दे देता है, जिससे पोलिनेशन हो जाता है। फिर हम देखते हैं इसका अडेप्टेशन क्या है। अडेप्टेशन ऑफ वाटर पोलिनेटेड फ्लावर। वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो इनकंस्पिशियस होते हैं, मतलब वो आपको दिखाई नहीं देंगे, छोटे होते हैं, ऑर्डरलेस, यानी उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगा, कोई फ्रेग्रेंस नहीं आएगा, कोई खुशबू नहीं आएगी। नेक्टरलेस, उसमें कोई रस नहीं होता है, और कलरलेस, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर कोटेड विथ वैक्स। ऑफ कोर्स जो फ्लावर पानी के अंदर होते हैं, या जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग होती है म्यूसिलेज की, यानी वैक्स का एक कोटिंग होता है, ताकि उसको पानी सरा ना सके, गला ना सके। पोलन ग्रेन आर स्मॉल, लाइट वेटेड, नॉन स्टिकी एंड कोटेड विथ वैक्स। और जो पोलन ग्रेन इसका होगा वो छोटा होगा, लाइट वेटेड होगा, हल्का होगा, नॉन स्टिकी होगा एंड कोटेड विथ वैक्स। और वो वैक्स से क्या होगा, कोटेड होगा। वो नॉन स्टिकी होगा और वैक्स से कोटेड होगा, ताकि पानी उस पर कोई असर ना कर पाए। बायोटिक एजेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पहला बायोटिक एजेंट हमारा है इंसेक्ट, और इंसेक्ट के द्वारा जब हम करते हैं पोलिनेशन तो उसे हम बोलते हैं एंटेमोफिली। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, जो प्लांट एंटेमोफिली करवाते हैं वैसे प्लांट का जो अडेप्टेशन है किस तरीके से करता है। पहला कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूसेस नेक्टर। जो प्लांट इंसेक्ट से पोलिनेशन करवाएंगे वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ताकि इंसेक्ट क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, इंसेक्ट हो जाए अट्रैक्ट नेक्टर के द्वारा। और उनका सेकंड अडेप्टेशन ये है कि उनके फ्लावर में फ्रेग्रेंस रहेगा, फ्रेग्रेंस होने की वजह से इंसेक्ट क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और तीसरा, फ्लावर आर ब्राइट कलर्ड। फ्लावर थोड़ा सा क्या होगा, फ्लावर में कलर्ड होगा, कलर रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, जिससे इंसेक्ट क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये अडेप्टेशंस हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के। फिर इसके बाद है हमारे पास बायोटिक एजेंट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पोलिनेशन बाय बर्ड के द्वारा जो पोलिनेशन करवाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो लार्ज साइज होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, ओडरलेस होंगे, और लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। क्या मतलब, जो फ्लावर बर्ड को अट्रैक्ट करेंगे उनका साइज थोड़ा क्या होगा, लार्ज होगा, और वो ब्राइटली कलर्ड होंगे, मतलब उनका जो कलर्ड होगा वो हल्का क्या होगा, और ज़्यादा वो ब्राइट होंगे। ब्राइटली कलर्ड यानी उनके पास चमक थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ताकि बर्ड अट्रैक्ट हो जाए। और वो ऑर्डरलेस, उनमें स्मेल नहीं होगा, कोई उनके पास फ्रेग्रेंस नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में फ्रेग्रेंस होता है, और बर्ड को फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
बर्ड को अगर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्टर है, यानी रस। ऐसे प्लांट जो बर्ड को अट्रैक्ट करते हैं उनके पास नेक्टर बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर फॉर बर्ड टू ड्रिंक। स्टेरिलिट्जा इज पोलिनेटेड बाय सनबर्ड। ये हमारा एग्जांपल है। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली यानी बैट चमगादड़ के द्वारा पोलिनेशन करवाया अगर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायरेप्टेरोफिली। पोलिनेशन परफॉर्म बाय बैट्स इज कॉल्ड कायरेप्टेरोफिली। इन ऐसे जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर है वो अडेप्ट होते हैं। वो कैसा अडेप्टेशन है इनके फ्लावर में, दे आर डल कलर्ड। ये फ्लावर कैसा होंगे, डल कलर्ड फ्लावर होंगे इनके पास। फिर इनके पास भी नेक्टर होगा, दे विल हैव नेक्टर टू अट्रैक्ट बैट। इनके पास भी नेक्टर होगा ताकि किसको अट्रैक्ट कर ले, ये बैट्स को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। और ऐसे फ्लावर में कलर नहीं होगा क्योंकि बैट को अट्रैक्ट करने के लिए कलर का ज़रूरत नहीं होता।